कराची में फायरिंग के वाकयात में 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहा। गुलशन सुरजानी टाउन में कार पर फायरिंग से 2 अफराद चल बसे। बल्दिया टाउन में भाभी को कत्ल करने वाला देवर गिरफ्तार। डिफेंस में इत्तफाकिया गोली चलने से खातून जाँ बहा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर एक शख्स जख्मी हो गया। मोबाइल न देने पर मुल्जिमान ने टांग पर गोली मार दी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार पर तौहीन अदालत के तरवाल लटकने लगे। 14 मई आ गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब में इलेक्शन ना हो सके। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स दिए, न सिक्योरिटी। चीफ जस्टिस के सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल केस की समाअत करेगा। PDMA की कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने की तैयारियां। कोयटा और कराची से JUI के कारकुन आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मरीम नवाज धरने में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गईं। नून लीग के काफिला लाने की जिम्मेदारी सैफुल मुल्क होकर के सुपुर्द। पीपल्स पार्टी का भी धरने में शिरकत का ऐलान। हुकूमत ने कल कौमी असम्बली के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी तलब कर लिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बहस और ऐवान की रहनुमाई के बाद आगे बढ़ने का फैसला किया जाएगा। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान पुरअज़्म। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद कोट लखपत जेल से रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार। तबीयत खराब होने पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पुलिस का यास्मीन राशिद को लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ही रखने का फैसला। नूरियाबाद में कपास के गोदाम में लगने वाली आग पर 10 घंटे बाद काबू पा लिया गया। करीब वाक़े कई दुकानें जद में आने से कीमती सामान जल गया। कश्मोर से गुड्डू थाने की हदूद से 2 डंपर ड्राइवर्स का अगवा। बाजियाबी के लिए इलाका मकीनों का एहतजाज। धरना देकर इंडस हाईवे ब्लॉक कर दे। और तुर्किया में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात आज होंगे। सदारती इंतखाब में रजब तैयब एर्दोगान और अपोजिशन रहनुमा कमाल कलीच दारोगलू के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के।